Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ninth standard. This is your chemistry lecture and myself Mohammad Shahabuddin. We are dealing with carbon and this lesson carbon an important element. We have seen the various properties of the carbon. We have seen the symbol of the carbon, atomic number, atomic mass, electronic configuration and its valency, and it is a non metallic element. हमने कार्बन के बारे में देखा कि उसका सिंबल कैपिटल सी होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास कैसे उसका 12 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हमने देखा था 2 और 4। इसके लास्ट वाले शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इसको टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है। नेक्स्ट कम्स वी हैव सीन कि कार्बन कहाँ पाया जाता है, कौन से स्टेट में है, वेयर इट अकर्स एंड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके नेचुरल सोर्सेस क्या है, उसके बाकी सारी चीज़ों को भी हमने देखा है। उसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने एलोट्रॉपी देखे थे कि क्या होती है एलोट्रॉपी, कि जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एलिमेंट्स आर डिफरेंट बट द फिजिकल इज़ द सेम। सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम होती है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उनके डिफरेंट होते हैं, इनको एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर हमने देखे थे कि जैसे कि अगर हम डायमंड को देखते हैं तो उसके शार्प एजेस होते हैं, उसके प्लेन सरफेसेस होते हैं और एक पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल शेप होता है। फिर डायमंड कहाँ पर कहाँ कहाँ वो उसका एग्जिस्टेंस है इन द वर्ल्ड। फॉर्चुनेटली इंडिया में भी डायमंड पाया जाता है। उसके बाद हमने डायमंड का एक स्ट्रक्चर मॉडल देखे थे कि डायमंड के अंदर वन कार्बन एटम इज अटैचेस टू द 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स, और it attaches to the 4 different carbon atoms neighboring and it form a definite structure। और ये एक डायमेंशनल टेट्रागोनल ट्री टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद हमने इसका मेल्टिंग पॉइंट देखे थे जो कि काफ़ी हाई होता है, दैट इज़ नियर अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस। और जब उसको हीट करते हैं तो हमें सिर्फ CO2 ही मिलता है। और डायमंड जैसे कि आपको मालूम है कि कोई चीज़ में डिज़ोल्व नहीं होता है, एसिड बेसिस भी उसका को डिज़ोल्व नहीं कर सकते। यही उसके नेचर की वजह से उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहते, जिसकी वजह से उसे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है। डायमंड को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इसको ऑर्नामेंट्स में यूज़ किया जा सकता है, ग्लास कटिंग के लिए तो आप सबको मालूम है, रॉक ड्रिलिंग के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता करते हैं। और डायमंड नाइव्स आई सर्जरी के अंदर आई हैव टोल्ड यू दैट इन दैट डे। एंड नेक्स्ट कम्स इज़ ग्रेफाइट। हमने ग्रेफाइट के बारे में देखे थे कि कैसे वो लीड के अंदर, लीड और लेड वॉटेवर में भी उसको यूज़ किया जा सकता है। उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर डिफरेंट लेयर होते हैं, ये पर्टिकुलर एक लेयर है और ये एक पर्टिकुलर लेयर है। इस लेयर को हम ग्राफीन कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज ग्राफीन। सी, दिस इज़ वन ग्राफीन एंड दिस इज़ second graphene. Instead of 4 different carbon atoms, one carbon atom here attaches to the 3 carbon atoms। यहाँ पर 3 कार्बन एटम से अटैच होते हैं और लेयर वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा था जिसके अंदर करंट पास होता है ग्रेफाइट से और ये बल्ब ग्लो होने शुरू होता है। तो इससे पता चला कि ग्रेफाइट के अंदर ये वो कैसा रहता है, डायमंड जैसा नहीं रहता, सॉफ्ट ब्रिटल एंड स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दिस थिंग्स। इट इज़ यूज्ड एज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन पेपर्स। ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है और ग्रेफाइट के बहुत सारे यूजेस हैं। बेसिकली उन यूजेस में से एक यूज़ है
इसे लुब्रिकेंट बोलकर भी यूज़ करते हैं, इसे इलेक्ट्रोड बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल के अंदर यूज़ करते हैं, पेंट एंड पॉलिश के अंदर भी यूज़ होता है, आर्क लैंप के अंदर भी ग्रेफाइट ही यूज़ होता है। नेक्स्ट कम्स गुड नेक्स्ट कम्स is the fluorine. I think this topic is not covered in the last previous period. That's why I try to cover up with this topic today. फ्लोरीन ये कार्बन का एक अपना एलोट्रॉप है जो कि बेसिकली केमिकली कार्बन से बने हुआ है, मगर इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और ये बहुत ही रेयरली नेचर में पाया जाता है। इट अकर्स इन इंटरस्टेलर स्पेस, interstellar spaces and in soot. What is this soot? सूट बोले स्पेस में तो पाया जाता है, ओके, इट इज़ अकर इन स्पेस एंड सूट। व्हाट इज़ दिस सूट? जब हम कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं और बर्न करने के बाद जब उसका कंबशन होता है, जलना शुरू हो जाती है, जब जलने के बाद कंप्लीट जल गई तो वो बन गया हमारा कोयला, कोल। और अगर इनकम्प्लीट बनती है, इनकम्प्लीट बर्निंग अगर उसकी होती है, तो जो चीज़ बन जाती है उसको बोलते हैं हम सूट। और ये जो सूट रहते हैं ये चिमनीज से है ना एनवायरनमेंट में जाते हैं और सूट पार्टिकल्स जिन्हें कहते हैं, और ये सूट पार्टिकल्स से वेरियस डिजीज़ेस होती हैं रेस्पिरेटरी। यही सूट पार्टिकल्स के अंदर हमारा फ्लोरीन भी रहता है, ठीक है। फ्लोरीन कहाँ रहता है? सूट। फ्लोरीन का एक एग्ज़ाम्पल है जिसको बोलते बकमिंस्टर्स फ्लोरीन, जिसके अंदर कार्बन एटम 60 होते हैं, 60 कार्बन एटम्स। ओ माय गॉड, 60 कार्बन एटम्स, ओके। चलो, ये एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर, जिन्होंने 60 कार्बन स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करके बताया, जो जियोडेसिक डोम शेप का ऐसा दिख रहा था, वो डोम शेप का, ठीक है, इस टाइप का, पूरा ये नहीं, ये डोम शेप का, तो उसको बोलते हैं 60 कार्बन का बकमिंस्टर फ्लोरीन, करेक्ट। बाद में हैरोल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल एंड रिचर्ड स्मेले ने ये नोबेल प्राइज़ भी केमिस्ट्री के अंदर जीता कि उन्होंने डिस्कवर करे थे फ्लोरीन C60। देखो, ये फ्लोरीन C60 का एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हम बकी बॉल। जो आप आजकल आप एक देख रहे होंगे, ऐसा एक बॉल रहता जो आपको मेला वगैरह में मिलता, जो छोटा सा रहता, जब हम उसको ऊपर उछालते हैं तो वो बड़ा हो जाता खुद ही, फिर जब नीचे आ जाता अपने हाथ टच होने के बाद छोटा हो जाता, फिर हम ऊपर उछालते तो वो बड़ा हो जाता। तो वो जो बॉल का जो स्ट्रक्चर है ना, वैसा रहता है ये बकी बॉल्स। और ये बकी बॉल्स में देखो कार्बन ऐसा अटैच है दूसरे कार्बन से, इस टाइप से थ्री डिफरेंट्स, और ये पूरे 60 कार्बन एटम्स है ना मिल के अपना एक है ना बॉल बना देते हैं, जिसको बोलते हैं बकी बॉल, ठीक है। ऐसे 60 के साथ दूसरे 70 भी है, 76 भी है, 82 भी है, 86 भी है। ये है ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे 60 मिल के बना दिए बकी बॉल, 70 मिल के बना देंगे थोड़ा सा बड़ा बकी बॉल 76 मिल के और थोड़ा बड़ा, 86 उससे बड़ा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन है। अब ज़रा इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। फ्लोरीन जो रहता है ना, फ्लोरीन मतलब जो कार्बन से अटैच होकर एक स्ट्रक्चर अपना बना लिया, तो ये जो फॉर्म है उसका है ना बकी फ्लोरीन का, बकी बॉल्स और बकी ट्यूब में होते हैं। बकी बॉल तो मैंने बताया ये वाला, ठीक है। बकी ट्यूब क्या होता है, ज़रा ऊपर देखो, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर हेक्सागोनल शेप होते हैं, देखो हेक्सागोनल, ये बकी ट्यूब्स। तो इन्होंने ना 32 लेके 30 कार्बन से लेके 900 कार्बन एटम्स एक दूसरे से अटैच होते हैं और बकी बॉल और बकी ट्यूब्स बनाते हैं, बॉल एंड ट्यूब्स बनाते हैं बकी। इसको ही बोलते हैं फ्लोरीन। एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर, जो हमने पुराने देखे ना बकी बॉल, उसमें 60 थे,
एक फ्लोरीन के अंदर मे बी वेरिएबल फ्रॉम 30 to 900 एटम्स ऑफ अ कार्बन, दे आर अटैचिंग टू ईच अदर एंड फॉर्मिंग अ ट्यूब, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज बकी ट्यूब। ओके, ये इसके प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ मैं। फ्लोरीन इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड इसके अंदर डाल दो, इन्हें क्लोरोबेंजेन इसके अंदर इसको डाल दो, इन्हें जो है ना डिजॉल्व हो जाएगा फ्लोरीन इज़ यूज्ड एज इंसुलेटर। व्हाट इज़ दिस इंसुलेटर? आपको मालूम इंसुलेशन क्या रहता, कंडक्शन क्या होता? अगर एक वायर है उसके अंदर से करंट जा रहा और वो वायर के ऊपर कुछ भी नहीं लगे हुआ है, आप पकड़ो तो आपको झटका लगेगा करंट का, क्योंकि उसके अंदर से ना उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। मगर जब वो कवरिंग आ जाती है तो हम उसको वायर को पकड़ सकते हैं, उसमें से करंट जाता भी है तो हमारे को कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता? क्योंकि ये जो बीच में एक कवरिंग रहती है प्लास्टिक की, ये इंसुलेटर होती है। मतलब क्या हुआ? ऐसी चीज़ जिसमें से करंट फ्लो हो जाता उसको बोलते कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसी चीज़ जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता इसको बोलते इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इंसुलेशन की प्रॉपर्टी किसके अंदर है भाई? इंसुलेशन की प्रॉपर्टी है फ्लोरीन के अंदर। फ्लोरीन इज़ यूज्ड इन एज अ कैटलिस्ट इन वाटर प्यूरिफिकेशन। लार्ज स्केल के ऊपर वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर फ्लोरीन को इसको कैटलिस्ट बोल के यूज़ किया जाता है। वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टर कर देता है। इट डजंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, बट इट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जल्दी से केमिकल रिएक्शन हो जाती है, और ये है ना फ्लोरीन काम जल्दी करवा देता है मगर पार्ट नहीं लेता है। ठीक है, कुछ टेम्परेचर के ऊपर, सर्टन टेम्परेचर के ऊपर फ्लोरीन है ना सुपर कंडक्टिविटी एग्जिबिट करता है तो इंसुलेटर, मगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया ना तो सुपर कंडक्टिविटी एक्सप्रेस करता है। ये सारे थे फ्लोरीन, ग्रेफाइट, डायमंड, दिस ऑल आर द, आई नो दिस ऑल आर द, यस दिस आर द क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। अब हम देखेंगे नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। देखो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच का डिस्टेंस मेंटेन है, उनका स्ट्रक्चर है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से कैसे अटैच है, हेक्सागोनल वे में, टेट्रागोनल वे में। लाइकवाइज सेम वे नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर कार्बन कार्बन से कैसे अटैच है ये फिक्स नहीं है, बीच में कुछ नाइट्रोजन भी घुस जाता है, हाइड्रोजन भी घुस जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी घुस जाएगा। तो बेसिकली है ना, कार्बन दूसरे कार्बन से जब अटैच नहीं रहता तो एक डेफिनेट शेप नहीं रहता, उसका ज्योमेट्रिकल शेप नहीं आता। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस फॉर्म्स आर नॉट रेगुलर, ये तो मैंने बताया। एमॉर्फस फॉर्म, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म के जो हमने लास्ट ईयर देखे थे, कुछ फॉर्म्स है जैसे कोल, चारकोल, कोक। कोल, चारकोल एंड कोक। जो कोल होता है उसके है ना फर्दर 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें पीट, लिग्नाइट और नीचे नीचे है एंथ्रासाइट, और उसके बाद है बिटुमिनस कोल। क्या क्या कोल के कितने टाइप है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट। ठीक है, 4 टाइप्स है, सब टाइप्स है किसके? कोल के। तो फर्स्ट है कोल। कोल क्या है? बेसिकली इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल। बहुत सालों पहले जो है तो जब भूकंप आया था तो ज़मीन के अंदर जो है तो प्लांट्स, एनिमल, डायनासोर सब जो है तो अंदर चल गए थे, दफन हो गए थे। और उसके बाद क्या हो गया था, उसके ऊपर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ने प्रोसेस करते गया और वो बन गया फॉसिल फ्यूल। You know the fossil fuel? In previous standard I have explained very well. Okay. तो फॉसिल फ्यूल बना। उस फॉसिल फ्यूल के अंदर कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल है, और उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी रहते हैं, साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी प्रेजेंट होती है। और ये जो कोल है ये सारे उसके है ना फिजिकल फॉर्म्स है जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो हम फर्स्ट फॉर्म जो है तो पीट देखेंगे। देखो ये पीट है, कैसा दिखने में है। पीट है ना, ये फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ कोल। जब कोल बनता है तो उसकी फर्स्ट स्टेप पीट फॉर्म होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर होता है और लेस दैन 60% कार्बन होता है। कितने परसेंट? लेस दैन 60% कार्बन होता है।
इससे है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट वीट नहीं मिलने वाली, क्योंकि है ना इसके अंदर वाटर ज़्यादा है। सेकंड है लिग्नाइट, ये पत्थरा, ठीक है। ये लिग्नाइट जो होता है ना, इसके अंदर थोड़ा सा अर्थ का प्रेशर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ा, और जो है तो अर्थ ने उसके अंदर से खींच खींच के वाटर को इवापोरेट करवा दी, तो जिसकी वजह से ना इसके अंदर 60 to 70% क्या हो जाता है, कार्बन आ जाता है। ये सेकंड स्टेप है कोल फॉर्मेशन की। थर्ड है बिटुमिनस कोल, ये थर्ड स्टेज है कोल फॉर्मेशन की, जिसमें 70 to 90% ऑफ द ये बिटुमिनस कोल, इसको देखो ज़रा, ये चमकते हुए पत्थर को, नॉट चमकते हुआ पत्थर, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोल, ओके। तो इसके अंदर है ना क्या होता है, बेसिकली 70 to 90% कार्बन है, तो इससे थोड़ी ज़्यादा हमको हीट मिलेंगी। नेक्स्ट इज़ एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड के अंदर प्योर फॉर्म ऑफ द कोल होता है एंथ्रासाइड, क्योंकि ये है ना पूरा इसके अंदर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लग के है ना, अब कोल कम्प्लीटली बन गया, तो इसके अंदर है ना 95% ऑफ द कार्बन होता है। मैं आपको बता दूं एंथ्रासाइड कैसा दिखता है, देखो ज़रा, ऐसा दिखता है एंथ्रासाइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप चारकोल। चारकोल जो है तो एनिमल्स के बोन्स, हॉर्न्स और ये जो चीज़ें रहते हैं ना, इनसे बनता है चारकोल। प्लांट से भी बनता है चारकोल, जो कि आपने देखे होंगे कि कहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, वो जो प्रेस करने वाले रहते हैं उनके पास थोड़ी पुरानी प्रेस रहती है, जिसके अंदर वो कोल को डालते, देखो ये चारकोल को डालते उसके अंदर, है ना, और उसको उससे गर्म करते, वो चारकोल रहता, ठीक है। जो तंदूर के अंदर जो कोयला रहता उसको चारकोल बोलते, ठीक है। ये जो चारकोल रहता ना, तो इसको क्या करते, वुड को, लकड़ियों को बर्न करते और उसके अंदर ना ऑक्सीजन कम सप्लाई करते, ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत कम रहता, जिसकी वजह से है ना ये जो चारकोल है ना, चारकोल हमारे पास तंदूर में इधर उधर यूज़ होता है। और जो कोल होता है वो बड़े बड़े है ना कंपनीज़ के अंदर फर्नेस को हीट करने के वास्ते यूज़ होता। हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर है ना, ये कोल यूज़ होता है। और देखो ओल्ड टाइम्स में जो ट्रेन के इंजन्स होते थे, उसके अंदर वो ऐसा उठा उठा के जो डालते थे, है ना, देखे होंगे आपने टीवी वगैरह पे, तो वो जो उठा कर डालते थे तो वो भी कोल होता है, ठीक है। वो एक्चुअल कोल है, माइंस के अंदर मिलता, ठीक है। और ये जो कोयला है जो हम आजकल यूज़ करते हैं, या कोल चारकोल जो यूज़ करते हैं, ये वुड को इनकम्प्लीट कंबशन की वजह, इनकम्प्लीट कंबशन कंप्लीट होता है बट इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराया जाता, तो ये बन जाता चारकोल, ठीक है। कोल को कहाँ कहाँ यूज़ करते, इसको यूज़ करते फैक्ट्रीज़ के अंदर, घरों में भी यूज़ होता है एज ए फ्यूल। कोक कोल गैस एंड कोल टार, ये है ना एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलकर मैं बताया था आपको 8th स्टैंडर्ड में, उसमें कोक, कोल गैस और कोल टार को कैसा ये प्रोड्यूस करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में भी कोल को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के वास्ते। एक थर्ड टाइप आ जाती, फर्स्ट था कोल, सेकंड टाइप था चारकोल, और थर्ड टाइप है कोक। कोक है ना प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म। कोल से जब कोल गैस निकाल दी जाती तो कोक बन जाता। और कोक, देखो कोक, ये कोको कोला वाला कोक नहीं है, ये कोक यूज़ होता डोमेस्टिक फ्यूल के अंदर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर गैस जिसका ये फार्मूला है, प्रोड्यूसर गैस जिसका ये फार्मूला है, ये हमने है ना लास्ट ईयर डिटेल में देखे थे। प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस बनाने के अंदर जो है तो कोक को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज़ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जब कार्बन हर चीज़ के अंदर है ना, जब कार्बन हाइड्रोजन से अटैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक चीज़ों के अंदर होता है। अ कंपाउंड फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन, जो कि बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब दो ही चीज़ें हैं इसके अंदर, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये हाइड्रोकार्बन कैसा बनता, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने बताया था आपको, नहीं बताया था, चलो यहाँ डायग्राम की तरफ देखते हैं। नहीं, चलो डायग्राम से थोड़ा पीछे आ जाओ, यहाँ पर इधर इस जगह पे।
यस, जो नोट किया जाए। कार्बन इसका है ये सी सिंबल, एटॉमिक नंबर है 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4। मतलब मेरा बोलने का ये है कि कार्बन ये है, इसका ये पहला शेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा शेल है जिसमें है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 2 3 and 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करता है और वो शेयरिंग करके बॉन्डिंग बनाता है। तो चलो भाई, इन्होंने शेयरिंग कर लिया किसी के साथ, और वो किसी है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इन्होंने शेयरिंग करके ये बॉन्ड बना दिए। अब देखो ये बॉन्ड जो मैंने इस तरीके से बनाया, ये गलत हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो जाते, ये दोनों इधर से इधर खसक जाते। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन लगाओ भाई हाइड्रोजन के साथ। तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, कार्बन हो गया 1, तो हम लिखेंगे नहीं। हाइड्रोजन कितने देखो, 1 2 3 4, 4। तो ये 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन इज़ मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला है ये, और मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है। तो क्या होता है, कार्बन हाइड्रोकार्बन बनाता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, जिसको मैंने ये ऐसा बताया था अभी आपको, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। या फिर हम ऐसा भी बना सकते, देखो ये है कार्बन, ये अटैच हुआ, किसके साथ अटैच हुआ, हाइड्रोजन से इधर, हाइड्रोजन से इधर, और ऊपर एक हाइड्रोजन से इधर, एक हाइड्रोजन से। तो 4 हाइड्रोजन से अटैच हुआ तो CH4 हो गया। इसको बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, लाइन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये दोनों। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने लास्ट टाइम है ना बहुत ही डिटेल में बताया था। कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के डिफरेंस क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड जो रहता ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता, और आयनिक बॉन्ड क्या होता, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता। कोवैलेंट बॉन्ड है ना, आयन कोवैलेंट बॉन्ड का जो है तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जनरली कोवैलेंट बॉन्ड के इंसॉल्युबल रहते वाटर के अंदर, और कोवैलेंट बॉन्ड से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट पीरियड के अंदर थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। या अजान होने तक हम रुक जाते हैं, थोड़ा सा ये टॉपिक कोवैलेंट का कवर कर लेता हूँ, अजान होने तक रुक जाते हैं।